अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी फैमिली गैदरिंग की जो है तैयारियां जो है जो होने जा रही है उसकी तैयारियां जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने बहुत प्यारा सा एक डेकोरेशन लिया था। यहाँ पे पहले लगा हुआ था मिरर, और फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। और ये जो मेरे टेबल मैट्स थे, रनर्स जो टेबल पे मैंने लगाए हुए थे, तो मैंने बिल्कुल उसकी मैचिंग के मैंने ये फ्लावर्स देखे और मुझे बड़े अच्छे लगे। ये वाला डेकोरेशन या इस टाइप की डेकोरेशन आजकल मार्केट में बहुत इन है, और मुझे बहुत टाइम से लेने थे। तो बस मैं मार्केट गई और मैंने सोचा कि मैंने यहाँ के ऊपर जो है, यहाँ से मिरर तो मैंने हटा दिया है, तो अब मुझे यहाँ कुछ तो लगाना था। तो बस फिर मैंने ढूंढ ढूंढ के और घूम घूम के जो है वो इसकी मैचिंग के मुझे लगे ये, तो मैंने ये वाला डेकोरेशन जो है वॉल हैंगिंग ले लिया और बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये एग्जैक्टली बहुत बिल्कुल इसी की मैचिंग का ही है। और यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि मेरे घर दावत है आज, और मेरे जो हैं बच्चों के इन लॉज जो हैं वो आज इनवाइटेड हैं और वो लोग आ रहे हैं। तो ये मैंने जनाब मसाला लगा के रखा हुआ है। इसमें ये है बिहारी बोटी, और साथ ही कीमा है जो मुझे फ्राई अचारी कीमा बनाना है, और इसको भी मुझे मसाला लगा के रखना है। और ये हैं अनार जो छील के रखे हुए हैं, और इसके साथ ये लहसुन अदरक है जो मुझे बाकी गोश्त के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इसके लिए चाहिए। कस्टर्ड की तैयारी मैंने बिल्कुल फ़ौरन ही शुरू कर दी थी। सुबह उठते ही मैं काम में लग गई थी, और दूसरी तरफ मैंने कीमा भी चढ़ा दिया है। और कीमा जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, लेकिन इसमें जो है मुझे बाद में जो है वो दम वगैरह भी लगाना है, धुआं लगाना है। और यहाँ पे दही जो है, दही से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ बाकी चीज़ों के लिए, कि मुझे बाकी जो चीज़ें बनानी हैं। दही इसमें मैंने मसाला लगा के रखा है। और अब जो है कीमे की तैयारी जो है वो तकरीबन डन हो चुकी है, क्योंकि ये जो दही था ये कीमे का ही था। और इसमें मैंने मिलाया है अचारी मसाला, और अब अचारी मसाला मिला के मैं कीमे को पकने के लिए रख दूँगी। और लहसुन अदरक के साथ मैंने इसको बघाड़ दिया था, और कीमा तैयार जल्दी हो जाएगा। और फिर इसमें जो बाकी चीज़ें मुझे करनी है वो मैं फिर लास्ट मोमेंट पे ही करूँगी। और साथ ही साथ जो है मेरी बाकी चीज़ों की तैयारी चल रही है। टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अचारी कीमे में बहुत सादे तरीके से बनता है। कीमा आपने जो है वो थोड़ा सा प्याज के साथ फ्राई किया, और उसके साथ उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी, कीमा डाल दें, और उसके बाद लहसुन अदरक के साथ उसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। और फिर दही में जो है वो अचारी गोश्त का मसाला मिला के आप डाल दें कीमे में, और उसके साथ तकरीबन 2 से 3 टमाटर जो है, अगर 1 किलो कीमा है तो आप उसके साथ 2 से 3 टमाटर भी आप उसमें ऐड कर दें। तो ये मैंने साथ कीमा ले लिया था, बिल्कुल चिकनाई से अलग, इसमें बिल्कुल भी चिकनाई नहीं, रूखा कीमा है ये बिल्कुल। और बहुत अच्छा इसका कहना चाहिए टेक्सचर है, क्योंकि चिकना वाला कीमा जो है लोग कहते हैं कि जी वो कीमा जो है वो पकता बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे किसी भी खाने में जो है वो बिल्कुल रूखा कीमा जो है अच्छा लगता है। तो ये थी कीमे की तैयारी, और साथ ही जो है आमना ने चढ़ा दिया था बहुत अच्छा मटन का पुलाव, जो कि हम सब की फरमाइश थी कि आप भाई हमें जाने से पहले अपने हाथ का पुलाव खिला दें। और मेरे बेटे ने बहुत तारीफ़ की है कि अम्मा आप खाएंगे आप लोग ना, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो बहरहाल आमना ने तैयारी शुरू कर दी थी, और कस्टर्ड तैयार हो गया था। और मैंने इसको जो है वो बाउल्स में थोड़ा बहुत सेट कर दिया था, और बाकी भी मैंने इसमें जो वो इसकी डेकोरेशन करनी थी मैंने इसमें फ्रूट्स डाल दिए थे। और बाकी जो मुझे इस पर जेली वगैरह डालनी थी वो अभी ठंडी हो रही थी, तो मैंने कहा ये पहले थोड़ा सेट हो जाए, तो उसके ऊपर जो है मैं जेली वगैरह डाल के उसको फ्रिज में मैं रख दूँगी। तो कस्टर्ड भी तैयार हो गया था साथ ही साथ। और बाकी चीज़ों की तैयारी जो थी वो चल ही रही थी साथ ही साथ, इसलिए कि माशाल्लाह खाने में 2-3 चीज़ें तो नहीं थी, ज़्यादा थी, तो फिर उनकी प्रिपरेशन में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये है कस्टर्ड, और सबको ये बहुत अच्छा लग रहा था, सबका दिल चाह रहा था कि इसको अभी खा लिया जाए। मैंने कहा भाई शाम तक इंतज़ार कर लीजिए। और जेली और क्रीम जो है वो ठंडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने इस तरीके से उसके ऊपर जो है वो क्रीम और जेली को डाल के इसको तैयार कर दिया, और उसके बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, और खाने में फिर ये कस्टर्ड जो है फिर बहुत अच्छा लगे। तो कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार, और फ्रूट्स जो मैंने कॉकटेल टिन डाला था वो भी बहुत अच्छा था।
और उसकी वजह से जो है वो नॉर्मल एक जो कस्टर्ड का फ्लेवर होता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया था। ये मैंने चिकन निकाल ली है और मुझे मलाई बोटी भी बनानी है, तो मुझे मलाई बोटी के लिए इसका मसाला भी मैरिनेट करना था इसमें। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसके साथ ये आलू, क्योंकि मुझे पोटैटो पॉपर्स भी बनाने हैं तो वो भी मैंने काट के रखे हुए थे। और अब हरा धनिया और हरी मिर्च को जो है मैं लहसुन अदरक के साथ, दही के साथ जो है मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं ऐसे ये मैंने चिकन की बोटियाँ बना के रखी हैं वो उसमें मैं मैरिनेट कर दूँगी। ये दही है तकरीबन 3 पाव और चिकन है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब, और मैंने इसको दही में जो है वो मसाले को और जो है वो बना लिया है। और अब इसमें जो है मैं ये जो चिकन की बोटियाँ हैं बोनलेस, इसमें मैं ये मसाला डाल के मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी इसको, और फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो ये तो मेरी तैयारी हो गई है मलाई बोटी की। और बस अब देखें कि ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये मैंने दही जो मैंने मसाले के साथ बना के रखा था ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बहुत सादी रेसिपी है मलाई बोटी की, मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और इसमें बहुत मज़े की बनती है। इसको पराठे से खाएं, चपाती से खाएं या सादा भी खाएं केचप के साथ, तब भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब मैं इसको जो हूँ मैं मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूँगी। इसमें मैंने मसाला डाल दिया है, ये सारा हरा मसाला, और इसमें अब मैंने डाल दी 1 पैकेट क्रीम। और बस अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए मैं रख दूँगी, तकरीबन 2 घंटे के लिए रखूँगी। थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली है कि मैं जब सर्व करूँगी तो फिर मैं इसको गार्निशिंग के तौर पे मैं वो क्रीम इस्तेमाल कर लूँगी। तो मलाई बोटी की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी पिसी काली मिर्चें, और बस ये तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। नमक भी मैं देख लूँगी कि नमक मैंने चखा तो मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने नमक इसमें डाल दिया। और बस ये जो है बिल्कुल घर के मसाले से ये फटाफट जो है ये मैरिनेट होने के बाद ये पकने में भी तकरीबन आधा घंटा लगता है, इसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अब मैंने पतीली में जो है वो मैंने मक्खन डाल दिया है, और मक्खन के साथ थोड़ा सा तेल भी पड़ता है इसमें। पहले मैं इसको मक्खन के साथ तो मक्खन को मैं पिघला लूँगी, और बस इसके बाद इसमें जो है मैं, क्योंकि गोश्त जो है वो मैरिनेट हो गया था, और बस अब इसकी भी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। थोड़ा सा इसमें मैंने तेल भी ऐड कर दिया था, और क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं होता, तो इसमें फिर बस अपने हिसाब से देखना होता है कि मतलब जो लोग खाना बना रहे होते हैं उन्हें खुद आइडिया होता है कि मतलब कितना ऑयल और कितना मक्खन जो है इसमें रखा जाए। तो साथ ही मैंने जो है इसको चढ़ा दिया, और ये पकने के लिए जो है तैयारी के मराहल में चली गई। और इधर मैंने ये पोटैटो पॉपर्स जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है, और ये भी बहुत आसान रेसिपी है। सिर्फ मैदे में आप तमाम चाइनीज़ की जो भी हर्ब्स आप इस्तेमाल करते हैं, ओरिगानो और पिसी काली मिर्च, वाइट पेपर और थाइम वगैरह जो भी आप सब मिला के मैदे में, और उसके साथ आप उसमें पिसी लाल मिर्च और नमक ऐड कर लें, और उसके बाद आलू किस तरह क्यूब्स बना लें, और बस आप जैसे पकोड़े तलते हैं और उसको फेंट के उसमें और आप उसको तल लें। वो बहुत मज़े के बनते हैं। उसकी एक सॉस बनती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अब ये बिहारी बोटी जो मैंने मसाला लगा के रखी हुई थी, इसके लिए मैंने जो है प्याज तलना शुरू कर दिए, और प्याज के साथ साथ जो है बस जैसे ये प्याज होगी तो मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो ये मेरे घर में तैयारियां चल रही हैं, और बस अब हमारे घर के जो कहना चाहिए मेहमान थे उनके जाने का वक्त आ गया है। तो अभी कुछ दावतें अभी भी बाकी हैं, लेकिन मैंने कहा भाई अब टाइम तो है नहीं, तो अब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे जो हो ये ऐसा हो जाए कि नहीं जी भाई बाकी लोग जो हैं सब लोगों ने तो अपने अपने तौर के ऊपर सारी दावतें और सारे फंक्शंस कर लिए और हम ही लोग पीछे रह गए। तो बहरहाल ये भी एक सोच थी, और दूसरा ये था कि नहीं भाई अब अपने घर में भी तो कुछ होना चाहिए, हम तो बस इतना सब जगह आना जाना लगा ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चली रही थी, और बस इसके साथ साथ मुझे ये भी हो रहा था कि अब थोड़े दिन में बच्चे चले जाएंगे, और हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उसमें ये है कि माशाल्लाह वो लोग भी उम्रा करके आए थे, तो मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया था, तो मुझे कोई गिफ्ट लेना था। तो फिर ये जाके मैंने बहुत अच्छा
जो है एक टेबल डेकोरेशन लिया, और टेबल डेकोरेशन ये बड़ा खूबसूरत है, और इसकी प्लेसमेंट माशाल्लाह किसी भी जगह आप करें तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये ब्रास का था और इसका ग्लास लेट था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या गिफ्ट लूँ, लेकिन ये कि बहरहाल ज़्यादातर लोग यही होता है कि जी उम्रा से आते हैं तो कपड़े और सारी इसी तरह की कुछ चीज़ें घर की, तो मैंने कहा कुछ मैं ऐसा डेकोरेशन दे दूँ कि जो मतलब ये कि आप कहीं भी रखें तो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, सेंट्रल टेबल पे, तो वो अच्छा लगे। तो बहरहाल ये फिर मैं लेकर आई, और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से कहा इसको पैक कर दीजिए, क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियत चल रही थी, तो किचन में मैं बिज़ी थी। तो फिर ये मैंने ला के रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों को दे दिया था, उन्होंने इसको पैक भी कर दिया था। बड़ा खूबसूरत था, सबको बहुत पसंद आया, और सबसे बड़ी बात है कि हमने जिनको दिया उनको भी बहुत पसंद आया, और बहुत प्यारा है, बहुत एक अच्छा डेकोरेशन है, जो मतलब किसी भी जगह पे बहुत आप प्लेस करें तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई थी, और मैं घर में देख रही थी कि बाकी सारे काम और बाकी इंतज़ामात, मेड्स को मुझे देखना था कि क्या कर रही हैं, उन्होंने क्रॉकरी निकाली नहीं निकाली, क्योंकि ये सारे काम भी आपको साइड बाय साइड देखने पड़ते हैं जब घर में कोई इवेंट हो, और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, वो सब कुछ एक खातून खाना ही मैनेज कर सकती हैं, उन्हीं को पता होता है। और हर आदमी आके कह रहा होता है, या तो बच्चे परेशान हो रहे होते हैं, या मियाँ परेशान हो रहे होते हैं, या बाकी लोग, मासियाँ भी बेचारी जो है, मेड्स जो हैं वो भी परेशान हो रही होती हैं कि बाजी क्या करना है। तो तकरीबन तमाम चीज़ों की तैयारी हो चुकी थी, ग्लासेस भी निकल चुके थे, हांडियाँ भी निकल चुकी थी, और खाने भी तैयार हो ही चुके थे, और साथ ही साथ जो है वो सारी चीज़ों की और चीज़ों की जो है वो प्रिपरेशन भी थी। ये मैंने पास्ता भी बनाया था, मैंने वाइट सॉस पास्ता, उसके लिए मैंने उसको उबाल के रखा था वाइट सॉस पास्ता को। तो साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो थी वो चल रही थी। फिर गिफ्ट जो था वो पैक हो चुका था, वो भी ला के टेबल पे रख दिया गया। क्रॉकरी भी निकल चुकी थी तकरीबन, और बस मैं ये कह रही थी कि इसको सेट कर दें क्रॉकरी को। और ये मेरे 3 टायर जिसमें मुझे सैलेड जो है वो रखना है, और ये मैंने इसे काउंटर पे रख दिया था बुफे टेबल पे। और बस ये सारी तैयारियां जो थी चल ही रही थी, और उसके साथ मुझे एक अदर सब्ज़ी भी बनानी थी, और सब्ज़ी की फरमाइश थी। मैंने कहा अच्छा भाई मैं बना लेती हूँ, आलू गोभी सबको बहुत पसंद है, और हमारे घर में भी सबको बहुत पसंद है, और फरमाइश भी थी, तो मैंने कहा चलें। और ये जो है बिहारी बोटी की तैयारी हो चुकी थी, अब इसमें मुझे धुआं लगाना था, और इधर जो है वो सब्ज़ी भी चढ़ी हुई थी, और बाकी जो है मैं पोटैटो पॉपर्स का ये मैं सॉस बना चुकी हूँ, और मैंने कोयले निकाल के रखे हुए थे। और अब वाइट सॉस भी जो थी वो मैं तैयार कर ही चुकी थी। तो ये सारी तैयारियां जो थी साथ साथ चल रही थी, और बस मैं कभी इधर भाग रही थी और कभी उधर भाग रही थी कि मेहमानों के आने से पहले जो है वो सारी तैयारी मेरी कंप्लीट हो जाए, और ये सारी चीज़ें जो थी वो रेडी हो चुकी थी। तो मैंने आज की जो मेरा मेन्यू था उसमें था वाइट सॉस पास्ता था, और पोटैटो पॉपर्स, और सैलेड जो थे, जो सैलेड की चीज़ें थी उसमें तो जो नॉर्मल सैलेड होता है वेजिटेबल का वो था, उसके साथ पोटैटो पॉपर्स थे, और फिर मैंने एक पास्ता सैलेड बनाया था उसके साथ, और रशियन सैलेड था। फिर बाकी जो चीज़ें थी उसमें ये मैंने जो है ये पोटैटो पॉपर्स के लिए आलू फ्राई करके रखे, और ये मैंने चिकन जो है मैंने फ्राई करके रखी थी, जो मुझे वाइट सॉस पास्ता में डालनी है। तो वाइट सॉस पास्ता था, और जो मेन कोर था उसमें, और मटन पुलाव था, और ये मेरे कपड़े इस्त्री हो चुके हैं, और मैं तैयारी साथ ही साथ जो थी मेरे कपड़ों की इस्त्री जो थी, मुझे आके मेड ने कहा कि आपके कपड़े रेडी हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलें मैं अब जाके तैयार भी हो जाती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मेन कोर्स जो था वो मटन पुलाव था, और उसके साथ मलाई बोटी थी, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी थी, और बिहारी बोटी थी, और उसके साथ वाइट सॉस पास्ता के साथ और था जनाब क्या था, देखें अब याद नहीं आ रहा है। तो बहरहाल ये 3 4 5 डिशें थी, और सब ने इस खाने को बहुत इन्जॉय किया। ख़ासकर लोगों को जो है वो मलाई बोटी जो है और बिहारी बोटी जो है वो सबको बहुत पसंद आई, और सब ने इसको बहुत इन्जॉय किया। और ये हमारे बच्चे जो हैं वो तैयार हो गए, उन्होंने कहा हमारे आप बस ऐसे ही ले लें, हमने क्या पहना। मैंने कहा ओके भी। हमारे मियाँ साहब ने कहा मैं मुझे तो फुल ले लीजिए, और मैं भी तैयार हो चुकी थी, और मेरी जो तैयारी थी वो मैं देख रही थी कि मेरा ड्रेस और मेरा दुपट्टा जो है सेट है। तो हम तैयार हो चुके थे सभी लोग, और बस अब मेरी मेड भी बेचारी जा रही थी तैयार होने के लिए।
फिर ड्राइंग रूम में बच्चे चले गए और मैंने कहा कि मैं जो हूँ देख लेती हूँ आप लोगों को भी यहाँ पे कि भाई आप लोग बैठे हुए कुछ जो गुफ्त शनीद कर रहे हैं तो उसका क्या सिलसिला है। फिर मैंने आमना के ड्रेस की पिक्चर बनाई, वीडियो बनाई और कुछ पिक्चर्स भी खींची उसकी। और फिर मैंने उसका बहुत प्यारा ड्रेस था, बहुत खूबसूरत जो उसने पहना था, और बहुत अच्छी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी थी और काम भी उस पर बहुत अच्छा था। और ये बहुत अच्छे ब्रांड का ड्रेस था तो बहुत अच्छा लग रहा था और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस हम इसी सब तैयारियों में लगे हुए थे कि बस ये भी था कि फ़ोन आ जाए, पता चल जाए कि मेहमान कितनी देर में पहुंच रहे हैं। तो फिर मेहमानों के पहुंचने के साथ साथ जो है वो फिर हमारा इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये सारा सिलसिला था। और आमना का ड्रेस भी मैंने बहुत अच्छे से कैप्चर किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइसली स्टिच्ड, और इसकी बहुत अच्छी जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी थी, कॉपर एंड मरून एंड गोल्डन। तो बहुत प्यारा ये ड्रेस था आमना का, और उसके साथ बड़े प्यारे उन्होंने खुद से पहने हुए थे। फिर बस फिर हमें पता चला कि जी हमारे मेहमान जो हैं वो बस पहुंचने ही वाले हैं। पान भी आ चुके थे और उनको टेबल पे सेट कर दिया गया था। तो मैं मेड से कह रही थी कि आप टेबल को है जो वो प्रॉपर कर दें बिल्कुल, और बाकी चीज़ों की जो है वो बस हम यहाँ पे फ़ौरन इसको जो है प्लेस कर देते हैं। तो बस ये किचन में सारे बर्तन वगैरह निकले हुए थे और मुझे टेबल वगैरह जो है वो सेट करवानी थी उनके साथ। फिर उन्होंने जो है वो सारा ये मैंने जो है ये मेरा रशियन सैलेड है और ये पोटैटो पॉपर्स हैं और ये नॉर्मल सैलेड, और इसके साथ ये पुदीने वाला सैलेड जो मैंने बिहारी बोटी और मलाई बोटी के लिए बनाया था। और ये पान जो स्पेशल, बहुत स्पेशल जगह के बहुत अच्छे पान, और पान की एक्टिविटी अब हमारे यहाँ हर दावत में होती है और सबको हमारे यहाँ मीठे पान बहुत पसंद है। तो मेहमान हमारे पहुँच चुके थे और खाना भी लग चुका था। और अब ये डिशें देख के मुझे याद आ रहा है कि मलाई बोटी, पास्ता और फ्राई, अचारी, कीमा, और उसके साथ बिहारी बोटी और मलाई बोटी और मटन पुलाव। तो ये हमारा मेन कोर्स था। और इसके साथ जो है वो हमारी आलू गोभी जो मैंने ख़ास स्पेशली आसिफ भाई के लिए बनाई थी और उनको खानी थी। और बस ये खाना हम लगा चुके थे और अपने मेहमानों को मैंने कहा कि बस अब आप लोग आ जाइए तो हम खाना जो है वो सर्व कर देते हैं। और ज़ाहिर है जब खाना लगता है तो बस उसके बाद खाने के लगने के साथ ही जो है वो सबका एक हुड़का शुरू हो जाता है कि भाई चाय भी पीनी है। तो साथ ही साथ जो है वो चाय का पानी भी जो है वो चढ़ा दिया था, क्योंकि गैस जो है वो बस अपने टाइम पर उनका जाना ज़रूरी होता है। तो सबने खाना खाना शुरू कर दिया था। कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे थे, कुछ लोग ड्राइंग रूम में थे, क्योंकि बच्चे भी साथ थे तो ख़वातीन जो थी ज़रा कुछ बच्चों को भी हैंडल कर रही थी। तो चाय का पानी जो है वो चढ़ाया जा चुका है और इलायची वाली चाय बस सब तैयारी हो जाएगी कुछ देर में। और बस मैं ये देख रही थी कि किचन में मैंने मेड से कह दिया था कि आप साथ ही साथ जो है वो चीज़ों को भी समेट लें ताकि काम जो है पेंडिंग ना रह जाए। क्योंकि फिर ये होता है कि अगले दिन अगर देर से भी आए तो एटलीस्ट आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हों, साफ़ सुथरी हो चुकी हों। तो बस ये टेबल से वो सामान समेट रही थी और मैं देख रही थी कि बाकी क्या क्या रहता है। तो बस फिर हमने चाय वाय पी और चाय वगैरह सर्व करवाई। ये सारे बर्तन वगैरह धुल गए थे, उन्होंने लगा दिए थे और इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन ये कि ज़ाहिर है ये सारे काम भी दावतों के चलते ही हैं। तो बस फिर मुझे भाभी को जो है ये गिफ्ट देना था, जो उम्रा का उनका गिफ्ट था। मैंने उस पर लिखा हुआ था उम्रा मुबारक। तो बस ये उनको जाके दिया और हमने साथ में बैठ के, हम सब लोगों ने बैठ के चाय पी। और छोटे बच्चों ने जो है वो खूब रौनक लगाई हुई थी और हम बहुत इन्जॉय कर रहे थे बच्चों की बातें, छोटे बच्चों की बातें और छोटे बच्चों का रोना और धोना। तो बस इसी के साथ ही जो है वह हमारी दावत इख्तितामी मूड में जो है वो दाखिल हो गई थी और लोगों ने जाने की इजाज़त ली। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी दावत थी, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया, सबको बहुत अच्छा लगा। सब ने बहुत अच्छा टाइम जो है वो साथ में गुजारा। और खाना तो ज़ाहिर है आप कुछ भी खाएं साथ बैठ के तो अच्छा ही लगता है। तो बस अब जो हमारे घर के मेहमान थे, हमारे घर के बच्चे जो थे, और वो सब वापसी के लिए निकल रहे थे। एक ग्रुप पहले जा रहा था और दूसरे ग्रुप को बाद में जाना था। तो यंग पार्टी का पहला ग्रुप जो है वो नीचे उतर रहा था और हम उनको खुदाफिज़ कहने के लिए दरवाजे पे खड़े हुए थे। और बाकी लोग भी जो थे वो बस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और निकल रहे थे।
तो बस हमारे घर की ये दावत अटेंड करके माशाल्लाह सब लोग जो हैं रवाना हो रहे थे और मैंने बहुत इन्जॉय किया, बाकी मेरे घर के सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आप अपने लोगों में जब बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैंने साथ ही जो है वो कुछ खाना भी पैक कर दिया। मैंने कहा भाई यहाँ भी खाया है, घर पे भी इंजॉय कीजिएगा। तो फिर बाकी जो लोग थे वो भी जो थे वो रवाना हो गए थे और उनकी भी जो है वो रवानगी हो गई थी और सब लोग नीचे पहुंच चुके थे। और यहाँ पे जो है वो सब को खुदाफिज़ कहा जा रहा था और सब एक दूसरे को जो है वो खुदाफिज़ कह रहे थे। और बस इसी के साथ ही जो है हमारे मेहमान जो थे वो रवाना हुए और सबको एक दूसरे को खुदाफिज़ कह के। तो बहुत अच्छी दावत थी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। ऐसी फैमिली गैदरिंग्स जो हैं वो ये मोहम्मद ने जो है अपने ससुर को खुदाफिज़ कहा और ऐसी फैमिली गैदरिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं बहुत थक गई थी। मेरे मियाँ और मोहम्मद और मुस्तफ़ा जो थे वो किसी और एक्टिविटी के लिए कहीं चले गए थे, उन्हें कुछ लेना था और मैंने कहा मैं ग्रीन टी पी के थोड़ी सी अपनी थकन दूर करूं। तो मैं ये ग्रीन टी का मग लेके आ गई ड्राइंग रूम में और फिर बस मैं देख रही थी कि अभी यहाँ इतने सारे लोग थे और अब बिल्कुल खामोशी है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत तो मज़ा आया होगा मेरा ये व्लॉग देख के। तो आप लोगों से बस ये कहूँगी कि मुझे दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और वीडियोस पे ज़रूर कमेंट किया करें कि कैसी लगती हैं आपको वीडियोस। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में कुछ नई बात।